जयपुर के आमेर फोर्ट को देखना है और देखेंगे रास्ते में जो जो हमें दिखेगा देखने लायक। हमारे समय के हिसाब से हम लोग क्योंकि घर से दोपहर में निकले हैं तो देखेंगे जो जो चीज़ें हम लोग कवर कर सकते हैं वो कवर करेंगे। जयपुर के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक आमेर का किला। आमेर फोर्ट के निर्माण का कार्य राजा काकिल देव ने 11वीं सदी में शुरू किया था। इसके निर्माण कार्य को पूर्ण राजा मानसिंह द्वारा 1592 ईस्वी में कराया गया। आमेर का किला जाना जाता है अपनी वास्तुकला के लिए। आमेर का किला भव्य होने के साथ साथ बेहद ही खूबसूरत है। इस गेट को चंद्रपोल कहते हैं। पहले आम जनता इसी दरवाजे से महल में प्रवेश करती थी। इस बड़े से आंगन को जलीब चौक कहते हैं। यह शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सैनिकों के एकत्र होने का स्थान। और मैं अपने व्यूवर से ये कहना चाहूंगी कि हमें देखने वालों में से केवल 13% ने हमें सब्सक्राइब करके रखा है। सो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये है सिंह पुल, जिससे हम किले के दूसरे भाग में आ गए हैं। आमेर का किला पहाड़ी पे लगभग 1.5 वर्ग मील में फैला हुआ है, जहां से आप आमेर शहर का शानदार नजारा देख सकते हैं। आमेर के किले की संरचना राजपूत और मुगल दोनों ही शैलियों का मिश्रित रूप है। इस किले को बनाने के लिए लाल संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और ये है हमारी गाइड। विजिट करने जा रहे हो। ये पैलेस 450 साल पुराना पैलेस है। इस पैलेस की फाउंडेशन जोधाबाई के भतीजे राजा मान सिंह ने 1519 में इस किले की फाउंडेशन रखी थी। तो इस पूरा पैलेस को कंप्लीट होने में 137 साल लगा। 137 साल में 3 जनरेशन ने इसको मिलकर बनाया। फर्स्ट राजा मान सिंह, जिन्होंने इसी महल के अंदर अपनी 12 रानियों के 12 महल बनाए। दूसरे राजा मिर्जा राजा जय सिंह, जिन्होंने इस महल के अंदर में शीश महल बनवाया। शीशा बाहर कंट्री से मंगवाया और कारीगरी कटिंग इंडिया के लोगों से। तीसरे राजा सवाई जय सिंह, जिन्होंने अपने शासन काल में इस पूरे पैलेस को कंप्लीट कराया। तभी को अरावली हिल्स बोला जाता है। ठीक है, ये पूरी अरावली पहाड़ी है। इस पहाड़ी के ऊपर में इस महल के लिए एक सुरक्षा वॉल बनाया गया है। दीवार आप देख रहे हो, ये पूरे वर्ल्ड और पूरे दुनिया का तीसरे नंबर का है। सबसे बड़ी जो दीवार है वो है चाइना की। दूसरे राजस्थान के अंदर 36 किलोमीटर का है, वो है कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़। और जो तीसरा है जहाँ आप लोग खड़े हैं जयपुर शहर का, इसका जो लंबाई देख रहे हो आप, जो वॉल बना हुआ है ये 12 किलोमीटर में। ये 12 किलोमीटर के अंदर ये वॉल इस तरह से बनाया गया है, जहाँ पर 3 किले बने हैं। एक आम्बर फोर्ट, दूसरा जयगढ़ फोर्ट और तीसरा नाहरगढ़ फोर्ट। सामने देखो ऊपर, वो है जयगढ़ फोर्ट। इससे ऊपर बना हुआ एक नाहरगढ़ फोर्ट। इस तरह से ये 12 किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर ये 3 किले बने हुए हैं। ठीक है। इस स्थान का नाम दीवाने आम है। इसका निर्माण राजा जय सिंह ने कराया था। ये बहुत बड़ा आयताकार भवन है जो संगमरमर के 40 खंभों पर टिका हुआ है। पहले आम जनता की जो समस्या थी वो राजा इसी स्थान पर बैठ के सुना करते थे। आमेर फोर्ट के इस हिस्से को 27 कचहरी के नाम से जानते हैं। उस समय राजा के अधीन 27 रजवाड़े हुआ करते थे, जिनका लेखा जोखा इसी स्थान पर होता था। इसलिए इसे लेखा जोखा विभाग भी कह सकते हैं। यहाँ ये पिलर बनाए गए हैं जो इसको 27 बराबर भागों में बांटते हैं। इन्हीं 27 स्थानों में 27 अलग अलग विभाग के कर्मचारी बैठ के कार्य करते थे। इसीलिए इसे 27 कचहरी के नाम से जानते हैं। हमारे सामने ये माउटा झील है और इसके बीच में केसर क्यारी उद्यान है।
ये दिल आराम उद्यान है। कहते हैं जब अकबर पहली बार आमेर आए थे, इस उद्यान में बैठ के उनको इतना आनंद महसूस हुआ और उन्होंने बोला दिल को आराम मिल गया। और तभी से इस उद्यान को दलाराम या दिलाराम उद्यान कहा जाने लगा। और हमारे सामने जो खूबसूरत सा द्वार दिख रहा है, ये गणेश पोल के नाम से जानते हैं इसे। और इस पे जो पेंटिंग्स बनी है वो 300 से भी अधिक वर्ष पुरानी पेंटिंग्स हैं। इन्हें फ्रेस्को पेंटिंग के नाम से जानते हैं। इन पेंटिंग्स के जो कलर हैं ये सब्जियों से बनाए गए थे, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। ये है शीश महल, जिसे सुख मंदिर भी कहते हैं। ये इस महल का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत हिस्सा है। शीश महल बनाने में जो कांच इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे कांच बेल्जियम से मंगाए गए थे और इसको यहीं के लोकल कारीगरों द्वारा बनाया गया था। अगर आप इसकी छत को देखें तो आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत कारपेट डिजाइन है इस पर, और आपको इसमें जो बीच में गोल्डन सा वर्क दिखाई पड़ रहा है, ये रियल गोल्ड है। शीश महल में इस्तेमाल किए गए सारे ग्लास कॉनकेव ग्लास है, जिसपे सिल्वर की पॉलिश हो रखी है। इस पे जब पुराने समय में मशालों की रोशनी पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि आसमान से तारे जमीन पर आ गए हैं। मशालों की रोशनी जब इन शीशों पे पड़ती थी तो उसके रिफ्लेक्शन से ऐसा लगता था जैसे पूरे शीश महल में जुगनू टिमटिमा रहे हों। राजा जय सिंह की एक रानी का बेडरूम इस शीश महल के दाहिनी तरफ और दूसरी रानी का बाईं तरफ था। ये बीच में हॉल दिख रहा है, ये कॉमन हॉल हुआ करता था। राजा इस हॉल में अपने विशेष अतिथियों से मुलाकात किया करते थे। इसमें कलरफुल कांच लगे हुए हैं, जिसमें रोशनी डालते ही पूरा हॉल कलरफुल शीशों से जगमगा जाता था, या यूं कहें कि रंगीन रोशनी से पूरा हॉल भर जाता था। शीश महल के सामने ये जो गार्डन दिख रहा है, इसे मुगल गार्डन कहा जाता है, या आप इसे जनाना बाग भी कह सकते हैं। अब हम जा रहे हैं उस समय के शौचालयों को देखने। ये शौचालय रानियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। ये हिंदुस्तानी शैली के बने बाथरूम हैं। इसमें गर्मी में ठंडे और सर्दियों में गर्म पानी की व्यवस्था होती थी। इधर शौचालय बने हुए हैं। राजा महाराजा के टाइम के शौचालय ऐसे दिखा करते थे। जो फाउंडेशन रखी थी 1590 के अंदर। 1590 से पहले जोधा अकबर का शादी हुआ 1562 के अंदर। मैंने बताया आपको 6 फरवरी के भगवान दास का लड़का था मान सिंह जी। तो जोधा भाई के भतीजे थे राजा मान सिंह। जोधा भाई कुछ समय तक यहाँ पे रही। उसके बाद कहाँ गई जोधपुर पूरा जोधा भाई का बसा रहे थे। जोधा भाई के नाम से जोधपुर का नाम सुना ना आपने। तो यहाँ पर ही हुआ 6 फरवरी 1562 अकबर के साथ में। 6 फरवरी 1562 राजस्थान के अंदर आर्किटेक्चर इसके अंदर जो है राजा राजपूतों का, और दूसरा आर्किटेक्चर इसके अंदर वो है मुगलों का। समझे आप? तो जोधा अकबर का शादी हुआ 62 के अंदर करते थे, ऊपर की ओर से जाया करते थे। जिस भी सेक्शन में जाना राजा उसके एरिया में जाएंगे और सीधे से उसके रूम में चल जाएंगे, दूसरी रानी को पता नहीं लगेगा। सिग्नल लेडीज अपार्टमेंट, जो आप जिस जगह पे आप हो, ये पूरा लेडीज अपार्टमेंट है। यहाँ पे राजा मान सिंह के अलावा दूसरे आदमी का बिल्कुल भी कोई काम नहीं हुआ करता था। ये महल राजा मान सिंह की 12 पत्नियों का है। इन सभी 12 महलों की बनावट और आकार समान है। इन सभी महलों में सीढ़ियां हैं जो ऊपर राजा मान सिंह के महल से जुड़ी हुई हैं।
इस महल का डिज़ाइन ऐसा था कि राजा मानसिंह अगर अपनी एक रानी से मिलने आए तो दूसरी रानी को पता भी ना चल पाए। ये राजा मानसिंह की सबसे प्रिय रानी का कमरा है। राजा मानसिंह को इस महल को बनवाने में 25 वर्ष का समय लगा। इन सभी 12 महलों के बीच में एक बहुत बड़ा सा आंगन है। ऊपर की तरफ यहाँ किन्नर बैठाए जाते थे जो रानियों की निगरानी करते थे। यदि एक रानी को दूसरी रानी से मिलना होता था तो वो बड़ी रानी की मंजूरी से ही बीच के आंगन में आके रानी से मिलती थी। आमेर फोर्ट में ये सुरंग है जो आमेर फोर्ट को जयगढ़ फोर्ट से जोड़ती है। इन बड़ी बड़ी कढ़ाइयों का इस्तेमाल फिल्म जोधा अकबर की शूटिंग में किया गया था। अब हम एग्जिट गेट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ बहुत सारे राजस्थानी प्रिंट के हैंडबैग्स मिल रहे हैं और डेकोरेशंस के आइटम भी हैं यहाँ। अगर आप अपने लिए कुछ खरीदना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे सामान अच्छा मिलता है। हम महल के बाहर ना निकल के इस गली से होते हुए वापस अंदर आ गए और अब हम जा रहे हैं शिला माता का मंदिर देखने। शिला देवी माता अम्बा का ही एक रूप है। आमेर का नाम अम्बा देवी के नाम पर ही पड़ा है। आप कभी भी आमेर का किला विजिट करने आए तो माता रानी के मंदिर पर जरूर आएं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि शिला माता की प्रतिमा एक शिला के रूप में थी जिसे राजा मानसिंह बंगाल से लेकर आए थे। इस मंदिर में माता की प्रतिमा महिषासुर मर्दिनी के रूप में विराजमान है। पहले इस मंदिर में 1977 तक पशु बलि दी जाती थी जो अब बंद कर दी गई है। शिला देवी माता का मंदिर सफेद संगमरमर से निर्मित है जो अंदर से बेहद ही खूबसूरत दिखता है। और अब हम माता के दर्शन करके मंदिर के बाहर आ गए। और वापस पहुंच गए हैं जलेब चौक पर। यहाँ ऊपर नगाड़ा रखा है और हमारे सामने ये सूरज पोल है। शाही परिवार इसी दरवाजे से अंदर आता था और उनके स्वागत में यहाँ नगाड़ा बजाते थे। आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।